morning, students. Today we are going to start our third chapter, How Daddy Decided What He Wanted to Be. तो डैडी ने किस तरह से डिसाइड किया कि वो क्या बनना चाहता है। तो ये बेटा एक छोटे से बच्चे की कहानी है जो कि कभी कुछ बनना चाहता है, कभी कुछ बनना चाहता है, लेकिन जिसकी तरफ देखता है वो वैसा ही कहता है कि मैंने ये बनना है। एक्चुअल में उसको पता कुछ नहीं है कि उसने क्या बनना है, क्योंकि अभी उसकी एज छोटी है। तो इसी के बारे में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको ये समझ आएगी। तो आज हम ये स्टार्ट करने लगे हैं थर्ड चैप्टर। तो सभी ने 8th क्लास के लिए, तो सभी ने इसको ध्यान से सुनना है। तो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर हाउ डैडी डिसाइडेड व्हाट ही वांटेड टू बी। व्हेन डैडी वाज ए लिटिल बॉय, जब डैडी एक छोटा बच्चा था। ही वाज ऑफन का मतलब होता है अक्सर। वो ही वॉज ऑफन आस्क व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप। तो हमेशा उससे ये पूछा जाता कि जब आप बड़े हो जाओ, ग्रो अप मतलब ये होता है बड़े हो जाना, जब आप बड़े हो जाओगे तो तुम क्या बनना चाहते हो। डैडी ऑलवेज हैड एन आंसर रेडी, उसके पास हमेशा ही उसका जवाब जो होता था रेडी रहता था, तैयार रहता था। बट ईच टाइम हिज आंसर वॉज डिफरेंट, लेकिन हर बार उसका जो उत्तर होता था, आंसर होता था, वो डिफरेंट होता था, अलग होता था। एट फर्स्ट ही वुड से ही वांटेड टू बी ए नाइट वॉचमैन। सबसे पहले उसने ये कहा कि वो एक नाइट वॉचमैन बनना चाहता है, यानी कि जो रात को पहरा देते हैं, पहरेदार बनना चाहता है। ही लाइक टू थिंक दैट वाइल द होल टाउन slept, the night watchman could walk about and make noise. अब वो ये सोच के उसको बहुत अच्छा लगता है कि जब सारा शहर सो रहा होता है तो जो नाइट वॉचमैन होता है, पहरेदार होता है, वो कहीं भी आ जा सकता है और आवाज़ें कर सकता है। ही वॉज क्वाइट सर्टन ही वांटेड टू बी ए नाइट वॉचमैन व्हेन ही ग्रू अप। अब उसने पूरा, उसको विश्वास है कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो बड़ा होकर एक नाइट वॉचमैन ही बनेगा। बट देन ही थॉट ऑफ एन आइसक्रीम मैन। तब उसने एक बार एक आइसक्रीम वाले के बारे में भी सोचा, हु केम अलॉन्ग डेली विद हिज ब्राइट ग्रीन कार्ड, और जो कि रोज़ाना अपने हरे छकड़े के साथ, कार्ड का मतलब होता है छकड़ा जिसके ऊपर वो आइसक्रीम लेके आते हैं, चमकीले के साथ, चमकीले रंग का होता है, तो वाइट मीन्स, तो वो उसके साथ आता है। तो वो कहता है कि मैं आइसक्रीम वाला इंसान, आदमी बनना चाहता हूँ, बेचने वाला। इफ़ ही बिकेम एन आइसक्रीम मैन ही कुड हैव ए कार्ट एंड ईट ऑल द आइसक्रीम ही वांटेड टू। तो उसने कहा कि अगर वो आइसक्रीम वाला बन जाता है तो वो उसके पास एक छकड़ा होगा और जितनी चाहे वो आइसक्रीम खाना चाहता है वो खा सकता है। सो लिटिल डैडी डिसाइडेड टू बी एन आइसक्रीम मैन। अब छोटे डैडी ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो एक आइसक्रीम वाला इंसान, आदमी बनना चाहता है। तो लिटिल डैडीज पेरेंट्स वर सरप्राइज्ड टू हियर दैट देयर सन वांटेड टू बी एन आइसक्रीम मैन। तो उसके पेरेंट्स जो थे वो एकदम से बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे कि उसके जो बच्चा है, उनका बेटा जो है, वो आइसक्रीम वाला बनना चाहता है। दे थॉट, उन्होंने सोचा, ही वॉज ओनली ट्राइंग टू बी फन, वे सिर्फ मजाक कर रहा है। बट लिटिल डैडी सीरियसली थॉट, पर उसने ये सीरियसली सोचा कि इट वुड बी ए वेरी टेस्टिंग वे लाइफ व्हेन ही ग्रू अप। जब वो बड़ा हो जाएगा तो ये बहुत ही दिलचस्प उसकी लाइफ होगी। Then one day little daddy saw a man wearing blue uniform an auto workshop। तब उसने एक आदमी को देखा जिसने ब्लू यूनिफॉर्म पहनी हुई थी एक ऑटो वर्कशॉप में। द मैन वॉज प्लेइंग विथ ऑल सॉर्ट्स ऑफ कार। तो वो सभी तरह की कार्स के साथ वो खेल रहा था। बट दोज वर रियल कार्स, लेकिन वो नॉट टॉयज, वो खिलौने वाली कार नहीं थी, वो असल में कार थी। द मैन वुड क्रॉल अंडर द कार प्लेइंग देयर ए स्ट्रेंज गेम। और आदमी जो था वो क्रॉलिंग करके, यानी कि घुटनों के बल चलकर वो कार के नीचे चला जाता और जहाँ वहाँ पर जाके कुछ अजीब सी गेम खेलता। हु इज दैट मैन
हु इज़ दैट मैन, लिटिल डैडी आस्क। लिटिल डैडी ने, छोटे डैडी ने पूछा कि वो आदमी कौन है। ही इज़ ए कार मैकेनिक, उसने कहा वो एक कार का मैकेनिक है। वन ऑफ द वर्कर, उसके एक वर्कर ने कहा। तो नाउ लिटिल डैडी सेड ही वुड बी ए कार मैकेनिक। अब उसने कहा कि वो एक कार मैकेनिक बनना चाहता है। ही वुड ऑल द टाइम विद का प्ले विद ऑल द टाइम विद कार्स। अब वो हर समय वो कार्स के साथ खेल सकता है। देयर वुड बी नथिंग इन द वर्ल्ड मोर इंटरेस्टिंग, नथिंग ट्रूली, व्हेन डैडी सेड ही वुड बी ए कार मैकेनिक समवन आस्क्ड हिम। अब उसने कहा कि इससे ज़्यादा कोई और इंटरेस्टिंग चीज़ हो ही नहीं सकती कि वो अब असल में एक कार का मैकेनिक बनना चाहता है। समवन आस्क्ड हिम, किसी ने उसके पूछा। बट अबाउट द आइसक्रीम मैन, लेकिन आइसक्रीम वाले आदमी का क्या हुआ? दैट वाज ए प्रॉब्लम। हाँ, यहाँ पर एक समस्या है। इंडीड, सच में डैडी हैड डिसाइडेड टू बिकम ए मैकेनिक। वो एक मैकेनिक बनना चाहता है। बट ही डिड नॉट वांट टू गिव अप द ब्राइट ग्रीन आइसक्रीम कार्ट आल्सो। लेकिन वो जो चमकीली वो छकड़े वाले उसकी आइसक्रीम वाला ठेला था वो भी नहीं छोड़ना चाहता। सोन ही फाउंड ए वे आउट, जल्दी उसने एक रास्ता निकाला। आई विल बी ए कार मैकेनिक एंड एन आइसक्रीम मैन। अब मैं कार मैकेनिक भी बनूंगा और एक आइसक्रीम वाला इंसान भी बनूंगा। एवरी वन वॉज सरप्राइज्ड, हर एक कोई हैरान हो गया। बट लिटिल डैडी सेड, लेकिन उस छोटे डैडी ने कहा, देयर वुड बी हार्ड एट ऑल, ये यहाँ पर बहुत मुश्किल होगी। आई सेल आइसक्रीम फॉर सम टाइम इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सुबह आइसक्रीम को बेचूंगा। देन आई विल गो टू द ऑटो वर्कशॉप, तब मैं ऑटो वर्कशॉप में चला जाऊंगा। देयर आई शैल वर्क विद कार्स फॉर सम टाइम, वहाँ पर जाकर मैं कुछ टाइम कार के साथ काम करूँगा। एंड अगेन गो टू सेल मोर आइसक्रीम, फिर मैं दोबारा आइसक्रीम बेचने के लिए और चला जाऊँगा। इन द आफ्टरनून आई विल अगेन गो बैक टू द वर्कशॉप, फिर मैं दोबारा दोपहर को वर्कशॉप में चला जाऊँगा। आई शैल गो टू द सेल मोर आइसक्रीम, और फिर मैं दोबारा से और आइसक्रीम बेचने के लिए जाऊँगा। आई विल पार्क माई ग्रीन कार्ड आउटसाइड द वर्कशॉप वाइल आई एम वर्किंग इनसाइड, और जब मैं वर्कशॉप के अंदर काम करूँगा तो मैं जो अपना ग्रीन कार्ड जो होता है हमारा हरे रंग का जो छकड़ा होता है उसको मैं बाहर वर्कशॉप के बाहर पार्क कर दूँगा, बाहर खड़ा कर दूँगा। एवरीवन लाफ्ड टू हियर लिटिल डैडी, तो हर एक कोई लिटिल डैडी की ये बातें सुनकर वो हंसने लगा। इट मेड हिम एंग्री, और उसने इसको नाराज कर दिया। एंड सेड, और कहा, इफ़ यू लाफ एट मी आई विल बी ए नाइट वॉचमैन आल्सो, अगर आप मेरे ऊपर हंसते हो तो मैं फिर से नाइट वॉचमैन बन जाऊंगा। आफ्टर दैट देयर नथिंग टू डू एट नाइट, क्योंकि आफ्टर ऑल मेरे पास रात को करने के लिए और कुछ नहीं होगा। Everyone had to agree with little daddy, हर एक कोई उस छोटे डैडी के साथ सहमत हो गया। बट ए फ्यू डेज लेटर, लेकिन जल्दी ही थोड़े दिनों के बाद, ही चेंज हिज माइंड, उसने अपने माइंड को चेंज किया। ही सेड, उसने कहा, ही वांटेड टू बी ए पायलट, अब वो पायलट बनना चाहता है। देन ही सेड ही वांटेड टू बी एक्टर, फिर उसने कहा वो एक्टर बनना चाहता है। एंड आफ्टर ग्रैंडपा टुक हिम टू एन ऑफिस, जब उसके ग्रैंडपा उसको एक ऑफिस में ले गए, ही डिसाइडेड टू बी ए क्लर्क, तब उसने कहा कि वो एक क्लर्क बनना चाहता है। टू बी ए सेलर वाज आल्सो ऑन हिज माइंड, और सेलर बनना, एक नाविक बनना भी उसके दिमाग में आ गया। और एट लीस्ट ए शेफर्ड। फाइनली ही डिसाइडेड वांटेड टू बी ए डॉग, और अंत में उसने ये डिसाइडेड किया कि वो एक डॉगी बनना चाहता है। ऑल दैट डे ही रैन अराउंड ऑन ऑल फोर्स बार्किंग एट स्ट्रेंजर, सारा दिन वो मतलब कि घूमेगा अपने चारों पैरों के ऊपर, और बार्किंग एट स्ट्रेंजर, और जो अजनबी हैं उनके ऊपर वो भौंकेगा। ही इवन ट्राइड टू बाइट एन एल्डरली लेडी व्हेन ही वांटेड टू पैट हिज हेड, जब उसके जो बड़ी एल्डरली लेडी होती हैं, जो बूढ़ी औरतें होती हैं बड़ी वाली, तो वो उनको
ट्राई टू बाइट, उनको बाइट करने की कोशिश करेगा, काटने की कोशिश करेगा जब वो उसको वांटेड टू पैट हिज हेड, वो जो उसके हेड को सहलाएंगी। लिटिल डैडी लर्न क्वाइट वेल हाउ टू बार्क, अब उन्होंने भौंकना कैसे है ये भी उसने सीख लिया। बट कुड नॉट स्क्रैच बिहाइंड हिज ईयर विद हिज फुट, लेकिन अपने पैर के साथ वो कान के पीछे वो उसको खुजला नहीं सकता था। द वे और डॉग डू, जैसे कि सारे कुत्ते करते हैं। ही थॉट, उसने सोचा, इफ ही वेंट आउटसाइड एंड सैट बिसाइड द स्ट्रीट डॉग ही हैड लर्नड इट मोर क्विकली, कि अगर वो बाहर जाकर स्ट्रीट डॉग के साथ बैठ जाए तो वो जल्दी सीख जाएगा। एंड दैट वॉज एग्जैक्टली वट ही डिड, और ऐसा ही उसने किया। जस्ट देन ए सेज केम वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, तो उसी वक्त एक साधु वहाँ पर गली में नीचे आ गया। ही स्टॉप्ड एंड वॉच डैडी फॉर ए वाइल एंड देन ही आस्क, वो रुका और उसने डैडी को देखा और थोड़ी देर के लिए उसने उसको देखा और कहा, उससे पूछा, वट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। आई एम ट्राइंग टू बी ए डॉग, लिटिल डैडी सेड, और लिटिल डैडी ने कहा कि मैं एक कुत्ता बनने की कोशिश कर रहा हूँ। डोंट यू वांट टू बी ए मैन, आस्क द सेज, साधु ने पूछा, क्या तुम एक आदमी नहीं बनना चाहते। आई हैव बीन ए मैन फॉर ए लॉन्ग टाइम सेड डैडी, डैडी ने कहा कि मैं बहुत समय से आदमी हूँ। वट सॉर्ट्स ऑफ ए मैन आर यू, तुम कैसे आदमी हो। इफ यू कांट बी ए डॉग, अगर आप कुत्ते नहीं होते तो इज दैट वट ए मैन इज लाइक, तुम किस तरह के आदमी बनना तरह के हो। वेल दैट इज मैन लाइक, डैडी आस्क, अच्छा वट इज ए मैन लाइक, किस तरह का आदमी। थिंक अबाउट यूर सेल्फ, ये तुम खुद सोचो, सेड द सेज ने कहा, साधु ने कहा, एंड वॉक्ड अवे, और वहाँ से चला गया। बट लिटिल डैडी फेल्ट मच अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, उसको अपने आप पर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। एंड बिगन टू थिंक, और वो सोचने लगा। ही थॉट एंड थॉट, उसने बहुत सोचा। द मोर ही थॉट द मोर अशेम्ड ही वॉज ऑफ हिमसेल्फ, जितना वो सोचता उतना ही उसको अपने आप पर शर्म आती। द सेज हैड नॉट एक्सप्लेन टू हिम, और साधु ने उसको ये एक्सप्लेन नहीं किया था, वट ए मैन इज़ लाइक, उसको किस तरह का आदमी बनना है। बट सडनली डैडी न्यू वट ए मैन इज़ लाइक, किस तरह का उसको आदमी बनना है। एंड ही रियलाइज, और उसने महसूस किया। अब क्या उसने महसूस किया, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग आल्सो, कि दूसरी एक और इम्पोर्टेंट थिंग जो है, इट वॉज दैट ही वॉज येट टू स्मार्ट टू थिंक वट ही वांटेड टू, कि अभी वो बहुत ही छोटा है ये सोचने के लिए कि वो क्या बनना चाहता है। द नेक्स्ट टाइम ही वॉज आस्क्ड वट ही वांटेड टू बी, अगली बार जब उससे पूछा जाएगा कि वो क्या बनना चाहता है, ही थॉट ऑफ द सेज, उसने साधु के बारे में सोचा, एंड सेड, आई वांट टू बी ए मैन, मैं एक आदमी बनना चाहता हूँ। नो वन लाव व्हेन लिटिल डैडी सेड दिस, जब लिटिल डैडी ने ये कहा तो कोई भी नहीं उस वक्त हंसा। एंड दिस वाज द राइट आंसर ही कुड थिंक ऑफ, ये बिल्कुल ही ठीक आंसर था जो उसने सोचा था। ही स्टिल थिंक सो एंड ऑलवेज सेज टू मी, वो हमेशा ये सोचता और मुझे ये कहता, द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज़ दैट यू मस्ट बी ए गुड मैन, ये एक ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो तुम्हें सोचनी है, वो क्या है कि तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वट एवर यू वॉन्ट टू बी, एक ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि तुम जो भी कुछ बनना चाहते हो, ए पायलट, ए शेफर्ड, ए सेलर, आइसक्रीम मैन एंड वट एवर, जो भी। एंड ए मैन डज नॉट रियली हैव टू नो हाउ टू स्क्रैच बिहाइंड हिज ईयर विद हिज फुट, एक आदमी ये कभी भी नहीं जान सकता कि एक पैर के साथ अपने कान के पीछे कैसे खुजला सके, कैसे उसको स्क्रैच कर सके। तो ये हमारा जो चैप्टर था आज कंप्लीट होता है। तो आपने, मैं सोच रही हूँ कि ध्यान से सुना होगा सभी ने, तो ये स्टोरी आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट जो मैं वीडियो डालूँगी उसमें इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स मैं उसमें सारे आपको बता दूँगी। थैंक यू बेटा। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट में मुझे बताइए। तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। थैंक यू बेटा।